अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड XAU USD डेली फोरकास्ट और इम्पोर्टेंट की लेवल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस डे के एनालिसिस आप चेक करें, तो उसके बाद आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद आपने किस बेस पे ट्रेड लेने हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने वीडियो को लाजमी से कंप्लीट देखनी है। अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इजीली जो है वो अच्छी मूव कैप्चर कर सकेंगे, क्योंकि जब गोल्ड ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है एक दफ़ा, तो उसके बाद गोल्ड में जो है वो मूवमेंट थोड़ा फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने वो फास्ट मूव किस तरह से कैप्चर करनी है। अगर आप एक फास्ट मूव भी कैप्चर कर लेते हैं तो 200 से 300 पिप इजीली आपको मिल जाते हैं, या 150 पिप्स इजीली मिल जाते हैं। तो यही है कि आपने मूव किस तरह से कैप्चर करनी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस डे के एनालिसिस जो आप लोगों को बताए थे, तो यहाँ से ये लेवल बताया था 71 से 70 का। तो इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली, तो यहाँ पे कंफर्मेशन देखने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड की थी। तो 78-79 से हमारा जो एंट्री पॉइंट था, हमने गोल्ड को बाय किया था। इसका प्रॉपर सिग्नल भी हमने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया, ये आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनल टारगेट जो हमारा 3525 था, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 3525 मार्केट ने जो है वो हिट किया और हमारा टारगेट जो है वो अचीव हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है वो 500 पिप्स की हमने यह मूव कल गोल्ड में कैप्चर की है। कि जब ऐसी फास्ट मूव आती है तो बड़ी मूव आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप ये कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, के ऊपर क्लिक करके आप ये कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अलावा डेली बेस पे जो हम एनालिसिस शेयर करते हैं तो उनके ऊपर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप इन लेवल्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो 80 to 90% इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बाकी देखते हैं अपने आज के लेवल्स। तो सबसे पहले एक चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आज जो है वो गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई प्रीवियस था जो 3500 का, उसको ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। तो जब ऑल टाइम हाई को मार्केट ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट में मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाती है। और सम टाइम जो वो आपके जो की लेवल्स होते हैं या लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर आप अच्छी कंफर्मेशन ना देखें तो वो फेल हो जाते हैं और उनके ऊपर आपको अच्छी ट्रेड भी नहीं मिलती। तो किस तरह से आपने ट्रेड करनी है ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं आज के लिए वो मार्क कर लेते हैं। क्योंकि हमने किस तरह से बाय देखने हैं आज या सेल देखने हैं, तो इसकी कंप्लीट डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन की जाएगी। और उसके अलावा कोई न्यूज़ आ रही है तो उसके बारे में भी जो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को समझेंगे प्रॉपर, और अगर आप समझ लेते हैं तो देन आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि आप जो है वो आज एक अच्छी ट्रेड जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो ये लेवल्स मैं मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी H1 पे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिनेरियोज वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वो आपको कल भी बताया था कि 3550 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और अगेन जो है वो 46 से 50 के दरमियान आती है रिजेक्शन के लिए, टेस्ट के लिए, तो यहाँ से हम जो है वो अपनी कंफर्मेशन देखने के बाद अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 46 to 50 का सबसे पहले। तो अगर तो मार्केट 50 को ब्रेक कर देती है, क्लियर ब्रेकआउट करती है और देन उसके बाद रीटेस्ट करती है, तो हम इसके ऊपर बाइंग साइड की जाने मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन नीचे जो लेवल बन रहा है, क्योंकि अगर हम बेसिकली हमारे लिए बेहतर ये होगा कि अगर मार्केट नीचे वाले लेवल्स पे आए तो वहां से हम जो है वो मार्केट को अपसाइड की जानब देखें, तो ये हमारे लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी। क्योंकि एक गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में है। तो टॉप से अगर साइकोलॉजिकल लेवल जो भी ऊपर मजीद भी लेवल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उन लेवल्स के ऊपर आपने जो वो गोल्ड को वहां से देखना है। अगर आपको कोई रिजेक्शन दे तो वहां से हम जो अपनी सेल प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं आप लोगों के लिए। तो एक अभी जो लेवल बन रहा है रिसेंट, एक सपोर्ट बनाई हुई है गोल्ड ने, वो 3526 3523 से 3526 तक, यानी 23 से 26 का लेवल है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर साइड की जाने लेवल बन रहे हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल हैं, उनको आपने देखना है। तो बेसिकली जब चूंकि जब ऑल टाइम हाई गोल्ड ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद प्रीवियस जो कोई भी हमारे पास माना मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, कोई इस तरह के लेवल्स होते हैं जिनकी बेस पे हम ट्रेड कर सकें। तो इसके बाद हमने किस बेस पे लेवल ड्रॉ करने होते हैं, इसमें 2-3 मेथड होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम एक तो देखते हैं साइकोलॉजिकल नंबर, और उसके बाद हम फिर रिट्रेसमेंट, इन दोनों को मिक्स करके जो है वो हम एक इंपॉर्टेंट लेवल निकालते हैं, जो कि तकरीबन अभी बन रहा है 65 का फर्स्ट लेवल बन रहा है। और 65 के बाद जो है वो 80 का बन रहा है, 3580 का। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है। जब ऑल टाइम हाई को गोल्ड ब्रेक कर देती है तो मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल से ही जो है वो रिजेक्शन लेती है और डाउन साइड की जाने जाती है। उसके बाद फाइनल जो बन रहा है आज के लिए जो एक्सपेक्टेड है, तो वो 3600 का बन रहा है।
तो ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इनके ऊपर ट्रेड किस तरह से करनी है प्रॉपर वो डिस्कस किया जाएगा। पहले हम नीचे वाले लेवल्स को देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर सिर्फ सिंगल लाइन है और सिंगल प्राइस है, तो किस तरह से आपने इस लाइन के ऊपर या इस सिंगल प्राइस के ऊपर ट्रेड करनी है, तो उसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप अगर वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो हम देख लेते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा ना एक नॉर्मल मूव की मूड में आई हुई है, मार्केट को इतनी अभी फास्ट मूव नहीं दे रही। तो यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन कर कंसोलिडेशन कर सकती है थोड़ी देर। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है 46 से 50 का, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट आए यहाँ पे 50 के ऊपर थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ले और इसके अंदर क्लोज करते, अंदर क्लोज अगर करती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम यहाँ से जो अपनी सेल प्लान कर सकते हैं, अच्छी सेल मिल सकती है। अगर सेलिंग आएगी तो फास्ट मूव आपको सेलिंग में देखने को मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा जो वो 30 का लेवल रहेगा, 35 30 का। तो चूंकि नीचे जो है वो 28 27 का लेवल है, तो 30 का लेवल हम अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे अगर ये सिनेरियो मार्केट फॉलो करती है। तो उसके लिए जरूरी है कि 50 के ऊपर की लिक्विडिटी ले और जो है वो 15 मिनट या 30 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना करे। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देते हैं तो फिर ये हमारा सेटअप इस तरह वर्क नहीं करेगा। तो अगर तो अब देखें दूसरा सिनेरियो हम देख लेते हैं। अगर तो मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन अभी कंसोलिडेशन करती है और उसके बाद जो मार्केट इस लेवल को क्लियर ब्रेकआउट दे देती है और स्ट्रॉन्ग M30 की कैंडल इसके ऊपर या M15 की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे देखेंगे। अगर रीटेस्ट के ऊपर हमें कोई बाइंग की कंफर्मेशन मिले तो हम यहाँ पे अपनी बाई प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 64 का रहेगा, 35 64 65 का। तो इस लेवल तक मार्केट जो है वो इजीली हमें अच्छी मूव दे सकती है। तो इन लेवल्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये जो 23 26 का लेवल बन रहा है इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो देन हमें इम्पल्सिव सेलिंग देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट एक नॉर्मल सपोर्ट बन रही है वो 3510 की बन रही है, लेकिन मेन जो हमारा लेवल है ना आज का स्ट्रॉन्ग बाइंग का वो लेवल बन रहा है। अगर मार्केट आए इस लेवल को ब्रेक करे तो देन हमारा जो एंट्री होगी क्लियर ब्रेकआउट के बाद हम कंफर्मेशन देख के यहाँ से 2526 से एंट्री या 23 से एंट्री लेंगे। तो उसके बाद फर्स्ट टारगेट 3510 होगा हमारा और जो फाइनल टारगेट होगा वो 3500 का होगा। तो 3500 तक मार्केट आ सकती है। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है 3500 का। तो अगर मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन देते तो यहाँ पे आप जो है वो स्विंग यानी लॉन्ग टर्म बाय के लिए भी यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट 3550 एक जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए या बड़े टारगेट के लिए। तो 3550 और उसके बाद 3575 और 7580 और देन 3600 तक मार्केट जा सकती है। अगर इस लेवल से हमें मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से अच्छी बाइंग देती है तो हम प्लान कर सकते हैं। अब बेसिकली ये तो सिंपल सिनेरियो डेली बेस पे आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं। लेवल्स के ऊपर किस तरह से ट्रेड करना मोस्टली लोगों को इसका आइडिया है। लेकिन अब जो अब गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया हुआ है तो इसके बाद अगर मार्केट में जो साइकोलॉजिकल लेवल बन रहे हैं सिर्फ सिंगल प्राइस लेवल बन रहे हैं उसके ऊपर हमने किस तरह से ट्रेड करनी है अब ये चीजें हम नोट करते हैं। तो बेसिकली अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती है मार्केट ये 50 का लेवल ब्रेक करती है, हम ये इसके रीटेस्ट के ऊपर अपनी बाय प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 65 है। अब 65 को आपने किस तरह से देखना है तो बेसिकली 65 सिंगल लेवल है, इसके ऊपर आपने सिंपल ये चीज देखनी है कोई भी M15 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर M15 की या M30 की कैंडल इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाएगी तो ये समझ लें कि सेलिंग के लेवल फेल हो जाएगा ऑन टाइम, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है इसको मार्केट ब्रेक कर देगी। तो इसके बाद अगर ये फेल हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल हमारे पास होगा वो 75 टू 80 का होगा। तो 75 टू 80 पे हम देखेंगे। तो अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करती है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे हमें बाइंग की कंफर्मेशन मिलती है, जो कि थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि टॉप है बिल्कुल मार्केट का, तो टॉप पे बाइंग करना रिस्की होता है हमेशा। बाइंग के लिए हम नीचे मार्केट को वेट करेंगे, नीचे आए तो देन हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज इस तरह साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो इनको यहाँ पर आपने सेलिंग की ट्रेड करनी है। तो सेलिंग की ट्रेड किस तरह से प्लान करनी है, अब फॉर एग्जांपल इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ली, फॉर एग्जांपल 5 मिनट की कैंडल क्लोज भी होगी या जो वीक डे के जो कैंडल क्लोज इसी लेवल के अंदर होगी, तो उसके ऊपर वॉल्यूम हमने देखना है। सबसे पहले जो कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले और अंदर क्लोज हो उसका वॉल्यूम नॉर्मल कैंडल
लेवल से हाई होना चाहिए। अगर वॉल्यूम में अच्छी स्पाइक लगेगी तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन ये एक मिल जाएगी कि यहाँ पे जो है वो सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो उसके बाद हम जो है वो कैंडल को देखते हुए तो नेक्स्ट 1-2 कैंडल का वेट करके तो हम अपनी जो है वो सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सिंपल सिनेरियो ये होगा कि मार्केट अपनी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना करे, बल्कि वीक डे या 5 मिनट की कैंडल में या 15 मिनट की कैंडल में वीक डे थोड़ी बहुत ऊपर लिक्विडिटी ले ऊपर, देन इसके अंदर क्लोज करे 65 पे, तो देन 65 से हम जो है वो वॉल्यूम को हाई, अगर वॉल्यूम के साथ वीक डे तो वो हमारे लिए मज़ीद अच्छी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो देन उसको देखते हुए हम यहाँ से जो है वो अपनी सेल प्लान कर सकते हैं। तो सेल के लिए जो है वो बेसिकली ये इस तरह से सिंपल एक छोटी वीक दे ऊपर और लिक्विडिटी लेने के बाद इस लेवल के अंदर क्लोज करें और देन हम इसके रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग की कंफर्मेशन अगेन देखते हुए तो इसे प्लान करेंगे सेल, और यहाँ से जो है वो 50 का लेवल हमारे पास टारगेट रहेगा। तो इसी तरह नीचे के लेवल आप लोगों ने फिर देखने हैं, नीचे के लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर इन लेवल के ऊपर अगेन आती है तो यहाँ पे बाइंग की कंफर्मेशन देखनी है, और बाय को अगर नहीं फेवर देती तो फिर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन देखेंगे। तो इसी तरह जो है वो नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजिकल जो भी लेवल है उसको हमने इसी तरह से ही ट्रेड करना है जिस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है वो 75 टू 80 का लेवल बन रहा है। तो 75 टू 80 पे आपने जो है वो मार्केट को इस तरह देखना है कि जो है वो आपको अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है 75 टू 80 से, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद फाइनल जो 95 से जो है वो 3600 का लेवल बन रहा है। तो 95 से जो है वो 3600 तक आप जो है वो मार्केट में सेलिंग देख सकते हैं। तो बेसिकली टॉप पे कभी भी आपने डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि गोल्ड काफी रिस्की हो जाता है। तो आपने जो है वो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि आपने अपना लोड साइज कम रखना है, नॉर्मल से जो आप यूज़ करते हैं उससे आपने लोड साइज कम रखना है, और उसके अलावा जो है वो प्रॉपर कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद ही आपने ट्रेड करनी है। बिल्कुल अगर एक वीक कंफर्मेशन या लो कंफर्मेशन आपको मिल रही हो तो उसको आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि उसके ऊपर आप ट्रेड ना करें। तो इस तरह आप लोग जो है वो एक अपने आप को जो है वो लॉस से बचा सकते हैं। तो बेसिकली मूवमेंट अगर आप एक ही अच्छी पकड़ लेंगे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद तो वो ही आपको जो है वो 150 से 200 पिप इजीली दे देगी, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट होती है ना तो इस तरह की मूव इजीली मिल जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी से फॉलो करना है, और आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी ऑन टाइम सिग्नल हम कोशिश करेंगे या ऑन टाइम अपडेट जो है वो अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दें, तो आप लोग वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। ये सभी लेवल्स आप लोगों के लिए मार्क हैं, इन लेवल्स को आपने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर लेना, और आज के भी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे आप लोगों के लिए। तो डेली बेस पे जो हम लेवल्स आप लोगों के लिए शेयर करते हैं तो उनको आपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर लिया करना है, और उनके ऊपर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो लोग लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ डेली बेस पे ट्रेड करते हैं तो उनको सारी ये चीज़ें बताई हुई हैं, इन्फॉर्मेशन किस तरह से लेनी है, तो ये सारी चीज़ें। तो बाकी यही था आज का गोल्ड एक से यूएसडी का कंप्लीट एनालिसिस और की लेवल्स का ब्रेकडाउन, तो जिसमें हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से हम जो वो गोल्ड को बाय या सेल की जानब देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप इन लेवल्स को फॉलो करते हैं तो आप अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर सकेंगे।